नमस्कार दोस्तों, दैजू राजस्थान की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपने लोकप्रिय कार्यक्रम पीएचएल मैटर पीएचएल न्यूज। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों के सवाल थे, बहुत सारे जवाब भी आपको देने थे और बहुत दिनों से मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपके जितने भी सवाल है सभी सवालों के जवाब मैं दे सकूं एंड आपको पीएचएल में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करा सकूँ। आज मैं आपको 5 या 6 सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो आपने कमेंट करके पूछे थे और वो बहुत ज़रूरी थे, जिनमें आपने सवाल किए थे कि सर अभी तक हमारा पैसा नहीं मिला तो अब हमें क्या करना है, उसके अलावा पोर्टल नहीं चल रहा उसका क्या करना है, उसके अलावा जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, और उसके अलावा जो पोर्टल पर आप डेटा अपलोड कर रहे हैं और जो आपको लैंड अलॉटमेंट का इशू आ रहा है उसमें क्या करना है, तथा सेबी ने क्या बताया है तो हमें ये बताइए, और कितने निवेशकों को अभी तक पैसा लौटाया है तो वो बताइए। तो आज साथियों सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी लाइक ही नहीं करते हैं। और हाँ, आज आप जितने भी आपके सवाल हैं वो कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपका जो भी सवाल है वो नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपका सवाल लूँ और आपको उसका जवाब दे सकूं। उसके अलावा यदि आपको सेबी का नंबर चाहिए, आपको बात करनी है सेबी से, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सेबी का नंबर दे दूंगा ताकि वहाँ पर आप बात कर सको और आपकी समस्या का समाधान कर सको। सबसे पहले आप में से बहुत सारे साथियों ने सवाल किया था कि सर हमें ये बताइए कि अभी तक सेबी कितने निवेशकों का कितना पैसा लौटा चुकी है। तो साथियों, जब आप सेबी की वेबसाइट पे देखते हो तो वहाँ पर आपको दिखाता है कि लगभग 10 लाख निवेशकों का भुगतान सेबी के माध्यम से अभी तक कर दिया गया है। और मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि कितना पैसा दिया गया है और कितना बड़ा अमाउंट अभी तक सेबी के माध्यम से दिया गया है, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे आप धरने प्रदर्शन भी देख रहे होंगे, जो बहुत सारे संगठन वाले नाम तो मैं किसी का लूँगा नहीं, बट आप देख रहे होंगे जो न्यूज़ चैनल्स पे भी आ रहे हैं, तो साथ ही उनमें कुछ नहीं होने वाला है। न्यूज़ चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से उसको कवरेज में ले लेते हैं, पर उस पर अमल नहीं होता है, ना किसी सरकारी अधिकारी उसे देखता है, न कोई सरकार का व्यक्ति उसे देखता है, बस कुछ नहीं होता है। उसके अलावा आप में से बहुत सारे साथी ये पूछे थे सर वेबसाइट का जो पोर्टल है वो नहीं चलता है। तो आप में से बहुत सारे साथियों की ये दिक्कत सही भी है, वो जो वेबसाइट पोर्टल जो स्टार्ट किया गया था बहुत स्लो है, वहाँ पर जब आप डेटा अपलोड करते हैं तो बहुत स्लो ही डेटा अपलोड होता है। अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे वेबसाइट अच्छी चलेगी और आपको डेटा अपलोड करने में भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपका जैसे बैंक अकाउंट नंबर गलत है या फिर बैंक की रिसिप्ट गलत है आपकी, या फिर आपकी कुछ रसीदें गलत है, आपको दोबारा अपलोड करने के लिए बोला गया है, या फिर आपका बॉन्ड गलत है, तो आप एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसको 200 DPI और जितना भी जो भी क्राइटेरिया है उसके अंदर आप उसको ठीक कीजिए। उसके बाद में आप ऑनलाइन जब भी करें तो उसका ध्यान रखें कि आप सुबह जल्दी उठकर ऑनलाइन करें या फिर रात को देर रात को आप ऑनलाइन करें। जैसे आप 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जब ऑनलाइन करते हैं तब वेबसाइट अच्छी चलती है, क्योंकि उस टाइम सभी सोए हुए होते हैं और वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है, तो उस वजह से वेबसाइट अच्छी चलती है। हालांकि एक प्रॉब्लम आती है, जॉनसन आप देखते होंगे नीचे रेड लाइन सी लिखी हुई आती है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, बट आप रेगुलर आपका स्टेटस चेक करते रहेंगे तो वो दिक्कत भी आपकी समाप्त हो जाएगी एंड आप आसानी से अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसलिए आप सुबह जल्दी उठिएगा। 1 बजे से 4 बजे तक आप जब भी वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उस टाइम कम लोग होते हैं, तो आप आसानी से आवेदन कर पाओगे। उसके अलावा आप में से बहुत सारे साथियों के सवाल थे, क्या सेबी ने कोई अब खुशखबरी दी है? तो साथियों, खुशखबरी तो तभी होगी जब सेबी के माध्यम से सभी निवेशकों का पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा, उसी टाइम से खुशखबरी स्टार्ट होगी। उसके अलावा आपका एक सवाल और था कि सर हमें ये बताइए कि जो प्लॉट अलॉटमेंट में यस हो गया है और जो हमें सेबी के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि आपको पीएसएल के माध्यम से प्लॉट अलॉट कर दिया गया था, उसका क्या मतलब है। चलिए मैं आपको दोनों समझा देता हूँ, बट दोनों समझने के लिए आपको कम से कम 2 मिनट देनी होगी और इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मैं आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों को पिकअप किया आज, बहुत सारे साथियों ने कमेंट किए थे, नाम तो मैं अभी मुझे पता नहीं है, बट बहुत सारे साथियों ने यही कमेंट्स किए थे, उन्हीं सभी को मैंने लिखा है, उनकी आंसर आपको दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जिन भी साथियों ने लैंड अलॉटमेंट में यस कर दिया था, उन सभी साथियों को जो हमारी VIP मेंबर्स थे उनको तो मैंने मेल प्रोवाइड कराई थी, उन्होंने मेल किया था, तो हमारे लगभग साथियों को वहाँ से जवाब आ चुका है। जिन लोगों ने मैंने मेल दी थी, जिन्होंने प्रोवाइड नहीं वहाँ पर सेंड नहीं की और कम सेंड की, जितना क्राइटेरिया बताया था उस प्रकार सेंड नहीं की, तो उनको रिप्लाई नहीं आया। पर जिनके पास रिप्लाई आया है उनके पास एविडेंस है कि हाँ आपने हमें रिप्लाई कर दिया था। और उसके अलावा जिन भी लोगों को लैंड अलॉटमेंट में यस है, इसका मतलब ये कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि आपको वहाँ से ज़मीन मिल चुकी है, अब आपको पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई भी पैसा नहीं मिला, आपको आपका पैसा चाहिए, आपको ज़मीन नहीं चाहिए, ऐसा सीन है। उसके अलावा सेकंड जो मैसेज अब आने लगा है, और ये पहले ही बता दिया गया था बहुत सारे लोगों के द्वारा, तो बट अब मानते नहीं है, और मैंने भी खुद ने बताया था कि ऐसा सीन होगा, बट आप सब मानते नहीं है, बट जब हो जाता है तब आप सब मानते हैं।
अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इशू दूसरा इशू है इसका मतलब ये है कि आपको PSL के माध्यम से लैंड अलॉट कर दी गई थी पहले ही। जब आप PSL में खाता धारक थे, जब आप पैसा जमा कराते थे, उसी टाइम आपको PSL के माध्यम से ज़मीन मिल चुकी थी। और वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि जो सेबी का रिकॉर्ड है और जो PSL के माध्यम से सेबी को रिकॉर्ड दिया गया है उसके अनुसार आपको PSL के माध्यम से ही लैंड अलॉट कर दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको PSL के माध्यम से ज़मीन मिल चुकी है। अब आपको सेबी पैसा नहीं देगी क्योंकि आपको पहले ही ज़मीन मिल चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सेबी को आपको कॉल करना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था शुरू में कि आपको सेबी का नंबर चाहिए तो आप कमेंट कर देना। जो भी साथी कमेंट करेंगे उन सभी साथियों को मैं सेबी का नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो सभी साथी बात कर ले सेबी से और इसका अपनी समस्या को बताएं वहाँ पर कि हमें PSL से जब हम खाता धारक थे तब हमें किसी भी प्रकार की कोई भी PSL से ज़मीन नहीं मिली। तो आप किस प्रकार हमें ये बोल रहे हैं कि आपको PSL से ज़मीन मिल चुकी है, और यदि हमें ज़मीन मिल चुकी है, आपके पास डेटा है, तो हम ये भी बताएं कि कहाँ पर हमें प्लॉट अलॉट हुआ है या कहाँ पर हमें ज़मीन मिली है, तो उसका भी हमें पूरा विवरण दिया जाए। अब साथियों ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी वहाँ पर संख्या में कॉल करते हैं, कितना वहाँ पर पूछते हैं कि आपको कहाँ प्लॉट अलॉट हुआ है, कहाँ पर आपकी ज़मीन मिली है। और ये आप एक ही व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सभी लोगों की प्रॉब्लम होती जा रही है, सभी को ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे साथी थे जो बोल रहे थे कि सर हमें PSL रिफंड का मैसेज आ चुका है बट अभी तक हमें रिफंड नहीं मिला है। चलिए साथियों मैं आपको इसी प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको वास्तव में ऐसा हुआ है कि उनको पैसे का मैसेज आ चुका है कि आपको आपका पैसा रिफंड कर दिया गया है बट आपको आपका पैसा नहीं मिला है। ये दो कारणों की वजह से हो सकता है कि आपका IFSC कोड या फिर बैंक अकाउंट गलत होने की वजह से आपको पैसा नहीं मिला है, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि सेबी ने आपको जो मैसेज भेजा और जो मैसेज आपको सेबी के माध्यम से भेजा उसमें आपको दिखा दिया गया कि आपको पैसा मिल चुका है बट रियलिटी में आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, क्योंकि आपका IFSC कोड या और कुछ गलत होने की वजह से सेबी के जो अकाउंट था उसमें वापस वो फंड रिफंड हो गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपको मैसेज आया है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और सेबी की मेल ID पर आपको मेल कर देना है उस स्क्रीनशॉट को। और आपको क्या लिखना है, आप एक काम कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको भी इशू है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सेबी की मेल ID प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पर आप मेल करेंगे, उनको बताएंगे और वो स्क्रीनशॉट भी आप बता दीजिएगा कि हाँ हमें स्क्रीनशॉट मिला है, हमें मिला है, तो इसका समाधान बताइए। और यदि हमें हमारा पैसा आपने रिफंड कर दिया है तो हमें क्यों नहीं रिफंड मिला है तो वो भी हमें बताइए। तो उसके लिए भी आप कॉल कीजिए सबसे पहले और उनसे पूछिए कि हमें क्या करना है। और जब आप बात करें सेबी से तो हमेशा कॉल को रिकॉर्ड करें ताकि बाद में आपके पास एविडेंस रहे कि हमने आपसे बात की थी और बात करने के बाद आपने हमें सॉल्यूशन बताया कि हाँ आप इस प्रकार का काम करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आपका कोई समस्या हो तो उसको कमेंट में बताइए ताकि उस समस्या का समाधान अगले वीडियो में हम कर सकें। और यदि आपका कोई सवाल हो आपके साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि जो भी हमने 5 या 6 क्वेश्चन इस वीडियो में पिकअप किए हैं उन सभी का हमने जवाब दिया है वो आपके सभी साथियों तक पहुँचे।